रुद्रांश, बता दें आप लोगों को कि हरदा जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें करीब 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 217 लोग घायल हुए हैं। आज इस हादसे को देखने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता और उसके साथ यह भी देखा गया कि जो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं वह भी पहुंचे। इस पर दोनों तरफ से शोक जाहिर किया गया और शोक जाहिर करने के साथ ही साथ यह भी देखा गया कि जो बड़े नेता है कांग्रेस के, उनके द्वारा बोला गया कि इस पर करीब करीब 1 करोड़ रुपए तक जो भी ऐसे क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको दिया जाना चाहिए मुआवजे के तौर पर, और उनकी जो मांगे थी उसको भी सही ठहराया गया। इसमें यह भी देखा गया कि जो परिजन है वह पूरी तरीके से नाराज रहे और नाराजगी जताते हुए वो सीएम जो मुख्यमंत्री है उनके मिलने का भी प्रयास कर रहे थे कि उनसे एक बार मिल सकें, और यह देखा गया कि प्रशासन के द्वारा उन्हें रोका गया और रोकने के बाद जो वहां पर परिजन है वह गुस्सा गए और गुस्सा कर प्रदर्शन कर दिया, प्रदर्शन चक्का जाम कर दिया और चक्का जाम होने से परिस्थितियां थोड़ी गड़बड़ हुई। जो मुख्यमंत्री मोहन यादव है उनके द्वारा बोला गया कि इस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा और कड़े एक्शन के साथ ही साथ जो कार्यवाही है वह भी दौर चलता रहेगा। इसके लिए टीम भी गठित की गई है और टीम में यह जो है यह देखा गया कि मंगलवार को जो है करीब 11 बजे के लगभग हादसा हुआ। हरदा जिले के मगरधा रोड स्थित फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ, इस ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत और 217 लोग जो घायल हुए हैं। यह पूरी घटना 11 बजे की बताई जा रही है मंगलवार की, और इसमें मंगलवार रात को ही 3 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। राजेश अग्रवाल को, सोमेश अग्रवाल व रफीक खान को, इन तीनों को ही, क्योंकि यह तीनों ही संदिग्ध के घेरे में आ रहे थे और संदिग्धता के घेरे में आने के साथ इन्हें अब जेल भी भेज दिया गया है। बता दें कि एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है करीब 1 मिनट 17 सेकंड की, इस वीडियो में यह देखा जा रहा है कि जो यह ब्लास्ट हो रहा है इसके पहले जो वहां पर कई सारे लोग मौजूद हैं उनके द्वारा वीडियो बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और वीडियो के प्रयास के साथ यह देखा गया कि यही जो वीडियो है इसी कारण लोग जो हैं क्षतिग्रस्त हुए हैं वीडियो बनाने के चक्कर में ज्यादातर, क्योंकि जो झटका है ब्लास्ट का वह उनके ऊपर भी देखा गया। और इसका जो है पूरी तरीके से वहां पर जो हाल बने हुए थे, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर अलग धड़ से और किसी का सिर अलग, जो हालात बने हुए थे बेहद ही घृणित, क्योंकि जो हालात थे उन्हें सह पाना और अपनी नग्न आंखों से देख पाना असहनीय होगा। एक तरीके से उसे अगर हम बयां कर पाए तो इसी से ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जो यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो पूरी तरीके से इसी तरीके से भरी हुई है और इस पर कार्यवाही की भी मांग की गई और कार्यवाही लगातार चल भी रही है। जो एक्शन है वह भी देखा गया। जो मोहन यादव है आज वह भी पहुंचे और यहां पर जो कार्यवाही है वह लगातार चल रही है। बने रहिए तन 24 न्यूज पर, मिलते बड़ी खबर साथ, तब तक के लिए देखते रहिए तन 24 न्यूज। देखिए है बयान। कल इस एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में आग लगी थी, उसका रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। टोटल लगभग 184 लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया है। जैसी कल शाम को थी 11 डेथ्स हुई हैं। जो पूरा डेब्रिस मलबा था जो बहुत गर्म था, टेम्परेचर बताते हैं 5000 डिग्री सेल्सियस तक था, उस पे लगातार 32 के करीब हमारे फायर टेंडर से पानी थ्रो करते हुए और 12 के करीब पोकलेन मशीन से पूरे मलबे को हटाया गया है। सारी जो छतें थी उनकी भी कंक्रीट को तोड़ के उसको क्लियर किया गया है और उसमें लगभग हमारे 1000 कर्मचारी काम किए हैं और 11 डेथ रिपोर्टेड हुई हैं और 173 लोग ठीक हैं, जो या तो रिलीज कर दिए गए हैं या अस्पताल, हमारे यहाँ के अस्पताल या होशंगाबाद और भोपाल के अस्पताल। लापता कितने हैं? कोई गंभीर या कोई लापता? एक जो लेडी है उसकी रिपोर्ट हुई है कि वो मिसिंग है और एक डेड बॉडी 11 में से ऐसे है जो लेडी की है पर उसका अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, तो वी एक्सपेक्ट कि वो उसी लेडी की होगी, उसकी शिनाख्ती कार्रवाई जारी है। लाइसेंस को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं, एक क्लैरिटी आप बता दीजिए कि लाइसेंस इनके पास किस चीज का था, फैक्ट्री में चलाने का या फिर सिर्फ भंडारण का लाइसेंस था? और क्या मैं क्या देखिए अभी वो एक प्रायोरिटी का विषय नहीं है। अभी रेस्क्यू मिशन एक बार कंप्लीट हो जाए तो मैं नहीं ये कंप्लीट हो गया। कल से आप यही कह रहे हैं? मैं मान रहा हूँ, कल से कह रहा हूँ कि क्योंकि पूरा मैं उन सब चीजों को स्टडी करना चाहूंगा कि जो मैं इससे पहले की मीडिया को कह पाऊँ, इस स्पॉट पे 4 लाइसेंस थे
उस लाइसेंस में से 2 लाइसेंस जो डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स होते हैं भोपाल उनके द्वारा जारी किए जाते हैं और 2 L2 कैटेगरी के जो होते हैं वो जिले से जारी किए जाते हैं। पर मैं सारी डिटेल्स आपको शाम को दे पाऊंगा क्योंकि अभी वो हमारा प्रायोरिटी एरिया था। सर निरस्त करने के बाद इसे दोबारा क्यों दिया गया? एक मिनट निरस्त करने के बाद जी क्या एक बेसमेंट की बात आ रही है कि वो अभी खोदना बाकी है और अभी उसमें भी कुछ चीजें हो सकती हैं या डेड बॉडीज हो सकती हैं, ऐसी बात जो परिजन है वो कह रहे हैं। क्या बेसमेंट की खुदाई हो चुकी है, होनी है? देखिए बहुत तरह के रूमर्स हैं। हमने भी जब पूछताछ की थी तो एक ये पता चला था कि एक 15 फीट 15 बाय 15 फीट का स्टोरेज के लिए यूज करने वाला एक बेसमेंट एरिया है, ऐसा हमें बताया गया था। जो भी फर्श है सारे फर्श तोड़ के देखे गए हैं और सारे फर्शों के नीचे हमें मुरम और मिट्टी मिली है, यानी वो फर्श थे, मतलब उनके नीचे बेस तलगर नहीं थे। फिर भी हम और सारे एरिया को पलट के तोड़ के देख रहे हैं और कुछ जगह पानी भरा मिला है उसको भी तोड़ के देखा जा रहा है। वी वांट टू रूल आउट कि नीचे कोई भी है। पूछा तब उन्होंने कहा कि कुछ एरिया को गत्ते और सूतली की स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, एक छोटा स्पेस था, तोड़ के हम उसको भी निकाल रहे हैं और उसकी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर रहे हैं। सुरक्षा मानक 4 लाइसेंस थे यहाँ जी, तो कुछ भी ऐसा गलत नहीं था, मतलब कि कुछ भी अनफिट ऐसी चीज या फिर मैंने कहा ना कि में कमी हो ऐसा कुछ भी नहीं। अभी सर सुरक्षा मानकों का पालन न करने के चलते लाइसेंस निरस्त किया गया था कलेक्टर द्वारा, उसके बाद फिर से रिवोक क्यों किया गया, क्या वजह थी? मतलब इस पर मैं विस्तृत चर्चा बाद में करूंगा। प्रारंभिक तौर पे आपको बता देता हूँ कि 2 लाइसेंस जो थे वो 300 किलोग्राम की कैटेगरी के होते हैं, L5, वो जो डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव है उसके द्वारा इशू होते हैं। 2 लाइसेंस 15 किलोग्राम तक के होते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज के, वो जिले द्वारा दिए गए थे। उनको निलंबन की कार्रवाई की गई थी। उस निलंबन में से एक निलंबन की उस समय अपील की गई थी और अपील में सिर्फ एक पर्टिकुलर अवधि के लिए स्टे था, स्टे उसको उसके बाद नहीं दिया गया था, तो दोनों लाइसेंस जो है आज की डेट में निलंबित है। तो सर जिसका 1 महीने बाद जो उसके बाद भी चल रहा था उसके निलंबन के बाद भी निलंबन। आप एक प्रश्न करेंगे 6 के जवाब का मैंने। आप कह रहे हैं आपने स्टे जो था वो 1 महीने के लिए था, वैकेट हो गया, 1 महीने के बाद भी ये चल रहा था, तब कार्रवाई सवाल था मतलब? नहीं, हाँ, 2 जो लाइसेंस थे वो निलंबित कैटेगरी में है जो L2 कैटेगरी के आते हैं और 2 लाइसेंस जो थे वो लाइव कैटेगरी में थे, तो उसकी अभी जांच की जाएगी। अच्छा, अभी भी रिहायशी ये पूरा इलाका तकरीबन 4.25 एकड़ का है, इसमें केवल 3500 स्क्वायर फुट का डाइवर्जन किया गया था, बाकी बिल्डिंग भी इसे लेकर क्या पटवारी तहसीलदार इन पर कार्रवाई करेंगे? मैंने कहा ना सभी पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुल एक पोर्शन तो जो वो डाइवर्टेड है, जो व्यवसायिक के लिए डाइवर्टेड हुआ था, बाकी डाइवर्टेड नहीं है, वो कृषि है। ये सब जो कमियां हैं इन पर जांच की जाएगी और फिर कार्रवाई की जाएगी। आरोपी जहाँ रहते हैं उसके नीचे अभी भी बकायदा उनका गोडाउन है जहाँ पर ये भी आरोप लगा रहे पड़ोसी। ये आरोप है तो हम दिखवा लेंगे। और वो सील भी नहीं किया गया, अब तक 24 घंटे हो चुके हैं और भी नहीं, अभी हम अवशेषों से ये नहीं बता सकते ना कि कितना बारूद था। ठीक, थैंक यू, लाइसेंस का जो आप कह रहे हैं कि निलंबित थैंक यू वेरी मच। निलंबित हो गए तो क्या इतनी मात्रा में विस्फोट रख सकता था यहाँ पे जो 2 आप लाइसेंस का कह रहे हैं? नहीं, मैं अभी इस विस्फोट के अंदर कितना विस्फोट अंदर था उसका अभी असेसमेंट संभव नहीं है। वो जब विस्तृत जांच हो जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट ने एक जांच कमेटी, आपको पता है, 1 मिनट रुकिए, स्टेट गवर्नमेंट ने एक जांच कमेटी गठित की है। ऑनरेबल ACS संजय दुबे सर हैं, वो अभी शाम से अपनी जांच आरंभ करेंगे और वो जांच कमेटी इन सब तथ्यों पर अपनी रिपोर्ट दे। 300 kg वाला था या 15 kg वाला लाइसेंस जो था आसपास और भी है जहाँ पर इस तरह का संचालित 300 या 15 कौन सा वाला? सर लाइसेंस कौन सा वाला था, कितना मात्रा में जो निलंबित था? 300 kg वाला, 15 kg वाला? स्टेट गवर्नमेंट जो जिला कलेक्टर द्वारा दिए जाते हैं 15-15 kg वाले जी। 4 बताई जा रही है इस मालिक। मैंने कहा ना, आज शाम तक के निर्देश हैं कि सभी जिलों में जितने भी पटाखा या एक्सप्लोसिव की फैक्ट्रीज हैं उनके सर्वे किया जाएगा और एक डिटेल प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा और अगर इलीगल है उनको बंद किया जाएगा, लीगल है उनमें भी कमियां हैं उनको बंद किया जाएगा या पूर्ति कराई जाएगी। वो आज कार्रवाई कंपनी की कईयों बार लोगों ने
कंप्लेंट्स थे, कंप्लेंट्स पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा था? नहीं, अभी मैं जो मेरे पास तथ्य है मैं उन्हीं पे बात कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू। मैं आज हरदा में कल के हादसे में जो घायल भाई बहन हुए उनसे मिलने आया था और करीबन कल रात को मैं अधिकांश संख्या सबसे बड़ी संख्या में भोपाल में थी, जिससे कल रात को भी मैं मिला था। जिस प्रकार से हम सबको जानकारी है, कल जैसे ही मैं कैबिनेट में मुझे जानकारी है, मैंने इमीडिएट वहीं से मंत्री जी को रवाना किया था राव प्रताप सिंह के बाद में। और हमने अभी तक जो एक तरह से गंभीर हादसा भी है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे खुद को जाना चाहिए हरदा में, इसीलिए स्वयं यहाँ आया भी हूँ। और यहाँ घायलों से मिलने के बाद उनको शासन की जो भी यथायोग्य मदद है वो करने के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी यहाँ के बाद जो मृतक परिवार है उनसे भी ऊपर मिला था, एक आध परिवार में बैठने भी जाऊँगा। और स्पॉट का इंस्पेक्शन करने के बाद जो टीम हमने गठित की है वो जो रिकमेंड करेगी, निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे।